बहुत ही कम रिस्क के साथ आपका पैसा तेजी से ग्रो म्यूचुअल फंड में होगा या ईटीएफ में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जहां बहुत सारे लोग अपने पैसों को एक साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। एक फंड मैनेजर इन पैसों को मैनेज और ग्रो करते हैं। एक फंड मैनेजर इन पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में लगाते हैं। इसमें आपका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट होता है, जिसके कारण आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम हो जाता है। दूसरी तरफ ईटीएफ भी पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होते हैं, जैसे आप शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। ईटीएफ्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स या सेक्टर को फॉलो करते हैं। जब आप ईटीएफ्स खरीदते हैं तब आप एक्चुअली एक बास्केट ऑफ एसेट्स खरीद रहे होते हैं जो किसी ईटीएफ को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स। दोनों ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देने में हेल्प करता है, लेकिन इन दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के टाइप्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स जो बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और हाइब्रिड फंड्स जो दोनों का मिक्स होते हैं। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं जो किसी एक सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं। साथ साथ इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी एंड सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल फंड्स भी होते हैं जो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग फंड्स भी होते हैं। ईटीएफ्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे इक्विटी ईटीएफ जो स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, बॉन्ड्स ईटीएफ जो बॉन्ड्स को फॉलो करते हैं, और कमोडिटी ईटीएफ्स जो गोल्ड या सिल्वर जैसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। करेंसी ईटीएफ्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक करेंसी को फॉलो करते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो उनके ट्रेडिंग का तरीका है। म्यूचुअल फंड को आप दिन के एंड पर ही बाय या सेल कर सकते हैं, जबकि ईटीएफ को स्टॉक मार्केट पर किसी भी टाइम पर बाय या सेल किया जा सकता है। दूसरा डिफरेंस उनकी फीस का है। म्यूचुअल फंड में मैनेजमेंट फीस ज्यादा होती है, वही दूसरी तरफ ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है। म्यूचुअल फंड का प्राइस हर दिन के एंड पर डिसाइड होता है, जबकि ईटीएफ का प्राइस मार्केट के हिसाब से दिन भर चेंज होता है। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जबकि ईटीएफ को आप खुद ही मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स को एग्जिट लोड या रिडेम्पशन चार्जेस देने पड़ सकते हैं, लेकिन ईटीएफ में आपको ब्रोकरेज फीस पे करनी होती है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलग अलग फंड हाउस के हिसाब से वेरी करता है। ये 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक या उससे ज्यादा भी हो सकता है। वही ईटीएफ में आपको सिर्फ एक ईटीएफ यूनिट खरीदना होता है, जो किसी भी स्टॉक की तरह मार्केट प्राइस पर होता है। ये आमतौर पर 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक या उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी ले सकते हैं अगर आपका ब्रोकर ये फैसिलिटी दे रहा हो तो। इसलिए म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, लेकिन ईटीएफ में आप मार्केट प्राइस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को कैसे परचेज करें। आप म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ग्रो, जीरोधा कॉइन, म्यूचुअल फंड हाउसेस की वेबसाइट, बैंक्स, फाइनेंशियल एडवाइजर या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जो आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर जैसे एंजल वन या जीरोधा से कर सकते हैं, और फिर उस पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करें। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें। म्यूचुअल फंड्स के लिए म्यूचुअल फंड सेक्शन पर जाओ और ईटीएफ के लिए ट्रेडिंग सेक्शन में जाओ, और बाय ऑप्शन पर क्लिक करके वहां क्वांटिटी डाल के पेमेंट कर सकते हो। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो क्या होती है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के खर्च का परसेंटेज होता है। ये वो पैसा है जो फंड को चलाने के लिए लगता है, जैसे कि मैनेजर की सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च। अगर ये एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स कम हो सकते हैं, इसलिए लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स बेहतर होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली 0.5 to 2% तक होता है, और ईटीएफ का 0.1% से 0.5% तक।
मतलब जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाओगे। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ की लिक्विडिटी कैसी होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी कैश में बदल सकते हैं। ईटीएफ को स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइम बेचा जा सकता है। इनकी लिक्विडिटी अच्छी होती है। आप इन्हें मार्केट आवर्स के दौरान आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स को आप सिर्फ ट्रेडिंग डे के एंड पर बेच सकते हैं, जब फंड का एनएवी डिसाइड किया जाता है। इसलिए इनकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो ईटीएफ ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ को कब खरीदना चाहिए। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को खरीदने का सही टाइम आपके फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब मार्केट गिर रहा हो तब आप इन्हें खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इससे आपको अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो एसआईपी के थ्रू रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करना सही होगा, जिससे आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ को कब बेचना चाहिए। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ को बेचने का सही टाइम आपके फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पूरे हो गए हैं तो आप इन्हें बेच सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, जैसे रिसेशन या मार्केट क्रैश, तब भी आप इन्हें बेचने के बारे में विचार कर सकते हैं। या अगर आपको कैश चाहिए तो भी आप इन्हें बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अब सवाल है कि बिगिनर के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि इन्हें समझना और मैनेज करना काफी आसान होता है। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज और ग्रो करते हैं, तो आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ईटीएफ भी अच्छे हैं, लेकिन इन्हें ट्रेड करने के लिए थोड़ा मार्केट का नॉलेज चाहिए होता है। अब सवाल है कि ज्यादा रिटर्न किस में कमाया जा सकता है, म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ्स में। ज्यादा रिटर्न के लिए ईटीएफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपेंस रेशियोज म्यूचुअल फंड से कम होती है, जो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देती है। ईटीएफ को आप मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी हायर रिटर्न्स दे सकते हैं अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करते हैं, जो स्किल्ड फंड मैनेजर द्वारा चलाए जाते हैं। इन फंड्स में रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही ज्यादा होते हैं। अगर आपको मार्केट में क्विक प्रॉफिट चाहिए तो ईटीएफ ज्यादा अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड्स ज्यादा अच्छे हैं, पर इसके लिए आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल है कि ज्यादा रिस्क किस में है, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में। ईटीएफ में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड होते हैं और इनके प्राइसेस मार्केट की फ्लक्चुएशंस के साथ बदलते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो ईटीएफ की वैल्यू भी गिर जाती है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की हो सकता है। वही एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स या एग्रेसिव फंड्स चूज करते हैं तो उनमें भी हायर रिस्क हो सकता है। ओवरऑल ईटीएफ शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिस्की होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में रिस्क फैक्टर्स क्या है। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। सबसे पहला है मार्केट रिस्क, जिसमें ओवरऑल मार्केट की कंडीशन से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, जिसमें आपको अपने शेयर्स बेचने में प्रॉब्लम आ सकती है। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजमेंट रिस्क भी होता है। अगर फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटेजी गलत है तो आपका नुकसान हो सकता है। ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर रिस्क होता है, जिसमें ईटीएफ का परफॉर्मेंस अंडरलाइंग इंडेक्स से अलग हो सकता है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंसंट्रेशन रिस्क भी होता है, क्योंकि एक सेक्टर की गिरावट आपको ज्यादा इफेक्ट करेगी। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स एंड एसेट्स क्लास हो। एसआईपी का इस्तेमाल करके आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने में हेल्प कर सकता है। और साथ साथ आपको रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करना चाहिए।
और साथ साथ पेशेंस भी रखो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सेक्टर्स या एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट उस नुकसान को बैलेंस कर देता है। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर आपके पैसों को मल्टीपल एसेट्स में एलोकेट करते हैं, जबकि ईटीएफ एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जिसमें पहले से ही कई कंपनीज इंक्लूडेड होती है। डाइवर्सिफिकेशन से आप एक सिंगल स्टॉक या सेक्टर के डाउनटर्न का असर अपने पोर्टफोलियो पर कम कर सकते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ का फ्यूचर ट्रेंड क्या है। आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ दोनों का ट्रेंड्स पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग, कॉस्ट एफिशिएंसी और डाइवर्सिफिकेशन में बढ़ रहा है। ईटीएफ की डिमांड भी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ये लो कॉस्ट और इजीली ट्रेडेबल ऑप्शन है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, जो इन्वेस्टर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब सवाल है कि ईटीएफ्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है। ईटीएफ को आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स की तरह बाय या सेल कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि सेम डे बाय एंड सेल करना। ईटीएफ को आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं, ताकि आपका अपने लॉस पर पूरा कंट्रोल हो। साथ साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।